रेडियो सिटी 91.1 पर देखिए, दो चीजें जो बड़ी कांस्टेंट रही है हमारी लाइफ में कोरोना के साथ साथ, एक तो क्रिकेट और दूसरा स्टॉक मार्केट, जो दोनों ही मतलब कि सारे लोगों के लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन हर एक जो आदमी स्टॉक मार्केट में आने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो उसको नॉलेज थोड़ी कम रहती है, क्योंकि उसको ये थॉट रहता है कि मैं जल्दी अंदर आऊं, जल्दी पैसा बना लूं और उस पैसों के साथ में कुछ खरीद लूं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की, और इसके लिए नॉलेज ही एक औजार है। यू हैव टू हैव द नॉलेज। और तभी आज विशाल मलकन मुझे ज्वाइन करते हुए एनीबडी कैन ट्रेड 360 डिग्रीज, इनका एक बहुत कमाल का सेमिनार रहता है ऑनलाइन। एंड द ब्यूटी इज लास्ट ईयर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल, दिस ईयर ऑल्सो सक्सेसफुल, एंड आई एम ऑलरेडी सीइंग इन एडवांस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब लाइफ में हर किसी के वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल सेमिनार्स बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। तो विशाल, थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर ऑन योर शो। और जो मैंने बोला विशाल बिल्कुल सच हो गया है, बिकॉज आई थिंक द लास्ट 2 years पहले जहां जूम मीटिंग बहुत बड़ी चीज होती थी, अब लोग लाइफ को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं ऑनलाइन। सो आई फील कि दिस इज द बेस्ट वे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आप करवा सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छा मीडियम है, बहुत आसान हो गया है। क्योंकि किधर कोई ट्रैवल नहीं करना है, आप घर बैठ के कर सकते हो, लैपटॉप से, मोबाइल से कर सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले जब फिजिकल करते थे तो आदमी एक टिकट लेके एक ही आदमी आता था, आज एक टिकट पे पूरा फैमिली सीख रहा है, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग। विशाल, आपकी पिछली बार भी जब हमने बात की थी, यू हैव सच अ ह्यूज रिच वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पर्सनली भी इतने सालों से, 20-30 साल से आप स्टॉक मार्केट में है। आर यू लिटिल बिट शॉक कि किस तरह छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग भी इतने इन्वॉल्व हो गए हैं? हर कोई अब टर्मिनोलॉजी सीख चुका है। पहले बुल और बैर ही समझाना पड़ जाता था लोगों को, अब लोग व्यू पूछ रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर सो नॉर्मल, और भारत का जो स्टॉक मार्केट है ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं। सो आर यू फेयरफुल, या आपको लगता है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग? No, I think I'm a pleasantly shocked and surprised because मैंने लास्ट 15 साल से सिखा रहा हूँ। लास्ट 5 साल में हम लोग ने ऑनलाइन जाना शुरू कर दिया था हमारे कोर्सेज को डालने को। बहुत तकलीफ होती थी, बहुत मुश्किलें होती थी, नहीं सर मेरे को फिजिकली आपको मिलना है। तो मुझे लगा ये ऑनलाइन होते होते 3-4 साल और लग जाएंगे, बट कोविड के वजह से अभी सब रेडी हो चुके हैं। और ज्यादातर लोग अभी इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई है, मार्केट है, ब्रोकर्स है, अब काफी लोग इजी एक्सेस हो गया, मोबाइल है, डेटा है, तो आप कहीं से भी चार्ट्स को देख सकते हो, कहीं से भी स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। तो और अवेयरनेस इतनी हो चुकी है, यूट्यूब चैनल्स इतनी है, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग। बिकॉज यू नो व्हाट, यूएस में there are almost 50% people who invest in stock market, whereas India it is only 4%. Wow. 4%. हालांकि 4% एक्चुअल नंबर्स में, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे। बट हैव यू हैड टू चेंज द वे जिस तरह आप सिखाओ भी? आप जैसे क्या होता है ना, पहले क्लास 1 और 2 वाली चीजें सिखानी पड़ जाती हैं। अब क्या आपको लगता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मिडिल स्कूल तक पहुंच चुके हैं, जहां पे आप बोलते हो कि चलो आपको बेसिक्स तो पता है, वो भी हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आगे ट्रेडिंग कैसे करनी है, या फिर लोगों को समझाना कैसे है, या फिर इसके अंदर घुसना कैसे, क्या आप एडवांस लेवल भी सिखाने लग गए हो? Yes, absolutely. We have a step-by-step model. अगर कोई आदमी अभी भी बोलता है कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, we take it to that zero level and from there we go to the advanced level. So that's possible. और ये जो प्रोग्राम्स है अभी, जो बेसिक जैसे बता रहे हो, सबको पता चल गया क्योंकि YouTube इतना फेमस हो गया और इतनी सारी चैनल्स खुल गई है, इतने सारे फाइनेंस के प्रोग्राम्स और वीडियोस है। मेरी खुद की चैनल है जहाँ पे 900 वीडियोस है। So that's not the problem. Now the problem is about the mindset. In our 3-day workshop, anybody can trade. फर्स्ट वी वर्क ऑन द प्रोग्रामिंग विच वी हैव, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया गया है कि पैसा बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है, विच इज ऑफ कोर्स द ट्रू थिंग। एंड अगर मेहनत किए बिना आता है तो अच्छा पैसा नहीं होता है एंड ऑल दैट स्टफ। बट हियर ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन द माइंड, दैट चेंज हैज टू हैपन। देन सम ऑफ योर प्रोग्रामिंग इज के it's stock markets are risky, gambling, speculation and dangerous, it's only for the rich people. ये सारा प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी हम सिखाते हैं, बाय यहाँ पे करो, सेल यहाँ पे करो, वो तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बट विद द राइट माइंडसेट ओनली यू कैन अप्लाई इट। सो इट्स अ anybody can trade 360 is like a 360 degree transformation program, not only on market but also on your life. परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में जितना आपने लोगों को सिखाया है, कितने प्रतिशत लोग और अब अट्यून्ड हो गए हैं कि हाँ, हम एफडी और सोना से दूर हटके वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि हमें इक्विटी मार्केट में घुसना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड से हो, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी हो? यस, ऑलमोस्ट
आई वुड से 70 to 75% आर नाउ कन्विंस्ड कि आपको एफडी से कुछ नहीं होगा। इन्फ्लेशन रेट उतना है कि एफडी से कुछ नहीं होगा, और सामने स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटीज इतनी है, म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपीज है, तो वो आसान हो गए। और उसमें क्या है कि आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए, आप एक शेयर खरीदोगे 400 500 दो भी 200 रुपए का स्टॉक है, उससे भी शुरू कर सकते हो। विशाल, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आके बोलते हैं कि भारत जो है एक ऐसे साइकिल में है जहां पे इट्स बिकम अ वेरी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ चुका है, लेकिन क्या फिर भी थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, या डू यू फील कि अगला दशक जो है, नॉट 1-2 ईयर्स, अगला दशक एटलीस्ट भारत के इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक मार्केट में एंड लोकल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सुनहरा हो सकता है? एब्सोल्युटली ये हो सकता है। दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो एक मार्केट साइकिल्स में चलता है, और यूजुअली जो साइकिल्स होती है वो 4 और 8 साल की होती है। और एक बड़ा क्रैश आपने देखा 1992 में हुआ, फिर 2000 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, फिर 2016 में छोटा सा हुआ था, और 2020 में कोविड हुआ। तो जनरली 4-5 साल, एक बार क्रैश होने के बाद मार्केट 4-5 साल चलता है, which now we have seen 2020 crash. So another 3-4 years I think definitely looks very very interesting and very very bullish. Of course सावधानी कहाँ रखनी है कि हमको कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, कहाँ पे बाय करना है, कितना रिस्क लेना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट में ओवरऑल ऊपर जा रहा है, लेकिन बीच बीच में जो करेक्शंस आते हैं, अगर उसमें हम फंस गए तो हमको फिर भी नुकसान हो गया। मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी हमारा लॉस हो गया। So you need to have the right strategy to trade the market. और अक्सर ऐसे होता है, जिस दिन हमने स्टॉक खरीदा है उसके अगले दिन से हमारा ही स्टॉक नीचे गिरने लग जाता है। You know, when we speak about specific stocks also, 95% लोग जो हैं गलतियां बहुत कर बैठते हैं। तो आपके हिसाब से टॉप 3 गलतियां जो रिटेल इन्वेस्टर जो नया नया आ रहा होता है, वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, टॉप 3 जिससे हमें दूर रहना चाहिए? सबसे पहली गलती वो करता है कि वो बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहा है, किसी के न्यूज पे, टिप्स पे, व्यूज पे और गट फीलिंग पे। मुझे आज ऐसा लग रहा है, या उसने मेरे को बोला, इसने मेरे को बोला। आप समझो कि अगर आपको कुछ बीमारी है, हार्ट की है या बोन की है, तो आप उसके एक्सपर्ट के पास जाके एडवाइस लोगे, ना कि बाजू वाले से, ना कि रिक्शा वाले से। तो एडवाइस आप उसी से लो जो एक्सपर्ट है, या फिर आप खुद एक्सपर्ट बन जाओ सीखने के बाद। सो नंबर 1 गलती ये होती है। नंबर 2 गलती है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनाना है। तो वो अगर आप समझते हो कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर बनने के लिए 3-4-5 साल लग जाते हैं पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद प्रैक्टिस होती है, उसके बाद वो आगे जाके कमाई करता है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट को स्टडी करने के लिए आप एटलीस्ट 1 साल तो दो, 2 साल तो दो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इट्स गोइंग टू गो ऑन फॉर एवर। और वो पैंडेमिक लॉकडाउन में भी एक भी दिन बंद नहीं हुआ था। करेक्ट। आपको थोड़ा सीखने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। So this is number 2, and number 3 is always trade or invest with a stop loss in mind कि मैं ये धंधा कर रहा हूँ, ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में मैंने खरीदा है, ऊपर कितना जाएगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन अगर नीचे 90 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि उतनी मेरी औकात है, ताकि मैं मार्केट में रहूं, मैं विकेट को बचा के रखूं। मेरी जो विकेट है, जो क्रिकेट की आपने बात की, तो हमारे लैंग्वेज में हमारी विकेट है हमारा कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप रन नहीं बना पाओगे। So these are the 3 mistakes most people make. In fact, I would actually add to this, बहुत सारे लोग लोन लेके भी कई बार स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, फिर वो फंस जाते हैं, नीचे की तरफ और फंसते चले जाते हैं। Yes. You know what are the big questions people always ask is, सर अपने खुद के कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ ऐसे शेयर कर लीजिए जिससे हमें पता लगे कि आप भी शायद, देखिए आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, अब बेशक आपका बड़ा अच्छा कैपिटल बन गया है, लेकिन आप भी कई बार फंसे होंगे, तो ऐसा हमें बता दें कि कैसे आप फंसे थे और कभी निकलने का मौका कैसे मिला और कैसे निकले। अब वो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई वाज जस्ट 16 year old in 1996 आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड सिंस देन आई एम ट्रेडिंग। तो वहां पे भी एक बड़ी रैली चल रही थी, और मैंने एकदम छोटे कैपिटल से कुछ 10-15 हजार से शुरू किया था, और मैं 3-4 साल में, जब मैं TY BCom में था, तब तक मेरे पास 20 लाख रुपए हो चुके थे। वाओ! तो मुझे लगा कि मैं अभी शेर बन गया हूँ, मुझे सब आता है, मेरे को कोई हरा नहीं सकता है, ऑल दैट। तब मुझे, और बाद में जो मार्केट क्रैश हुआ, .com बबल 2001 का, तो मेरे 20 तो गए, ऊपर से 20 गए, और मतलब आई वॉज इन डेट। माय गॉड! एंड दैट मेड मी रियलाइज कि ये जो पैसा मैंने कमाया वो मेरी काबिलियत नहीं थी, ये मार्केट ऊपर जा रहा था इसलिए मैंने कमा लिया। जब गिरा तभी पता चला कि ये मेरा नसीब था, और इट्स लाइक अ बिगिनर्स लक। एंड देन आई रियलाइज आई नीड टू स्टडी,
And for the next 5 years, from 2001 to 2006-7, I studied fundamental, I studied technical. Almost I read through 400 books on markets. And then I was able to predict the market crash of 2008 before 1 month before. And that was my turning point, since when we started this training institute, started coming on television, newspapers and all that. So, but मेरा मतलब ये है कि पहले आप सोचो कि आप पैसा जो बना रहे हो, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें आपकी काबिलियत है या आपका नसीब है, आपके पास नॉलेज है कि नहीं, और आपके पास एग्जिट प्लान। मेरे पास तभी एग्जिट प्लान नहीं था, बन गया और नीचे गया। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर मनी like a shield, like a guard, and not let it go anywhere, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक न्यूज आ गया मार्केट में और मार्केट क्रैश हो गया, तो आपने अगर अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा है, जो आपको दिख रहा था करोड़ों रुपए बन रहे या लाखों रुपए बन रहे, वो 2 दिन में गायब हो सकते हैं। जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है तो पहले वो नॉलेज सीख करता है और अपना एक्सपेरिमेंट भी खुद करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं, वेबसाइट्स पर बना लेते हैं, एक्चुअल पैसा नहीं डालते, चेक कर रहे होते हैं। तो जो नए इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और जो मिडिल लेवल इन्वेस्टर आ रहे हैं, ये 3 दिन के वर्कशॉप में अपार्ट फ्रॉम द बिग स्पीकर्स, व्हाट अदर इंफॉर्मेशन विल यू गिव, जो जैसे उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा, ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, जिससे वो अपने आप को एजुकेट करके आगे बढ़ पाएंगे? यस, तो ये 3 दिन का प्रोग्राम है कॉल्ड एनीबॉडी कैन ट्रेड। ये हम लास्ट 7 साल से कर रहे हैं, पहले फिजिकल, अभी वर्चुअल। कुछ 70 बार कर चुके हैं, 70 टाइम्स। 40,000 से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है। 9.8 का रेटिंग मिला है अभी तक सबसे, मुझे जो भी फीडबैक लिया है। और उसमें बेस्ट बात क्या है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका जो यूएसपी बोलते हैं वो है सिंप्लिसिटी। हम इतना आसान करने की कोशिश करते हैं कि कोई 12 साल का बच्चा भी समझ सके। तो अगर आपने कभी ट्रेड नहीं किया लाइफ में पहले, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर एक्सपर्ट हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें हम मतलब कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें डिटेल में करते हैं। प्लस माइंडसेट पे भी काम करते हैं, जैसे मैंने बताया हमारी जो बिलीफ सिस्टम है उस पे भी। और कुछ 3 बड़े स्पीकर्स भी आ रहे हैं इस बार, तो उनसे भी हमको काफी नॉलेज मिलेगा। मुझे लगता है अगर आप ही बात कर लो सर, उतना ही काफी हो जाता है। मतलब लोग एक्चुअली स्पीकिंग, दे वांट टू नो अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैंने जितने लोगों से बात की है ऑलवेज, अब जैसे लोग मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में काफी जानकार मानते हैं, क्योंकि कहते हैं आपने पैसा खोया है, बनाया है, खोया है और दोबारा बनाया है, तो ही लोग एक्चुअली मानने लग जाते हैं। 21st to 23rd जनवरी इज द बिग डेट। जाते जाते लेकिन हर एक बड़ा इन्वेस्टर जो मेरे साथ आता है, कुछ एक आध ऐसे सेक्टर, अभी बजट भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो ऐसा एक टिप आप देके चले आओ, कौन सा सेक्टर आपको बहुत अच्छा लग रहा है प्री बजट एंड पोस्ट बजट, जस्ट यू थिंक कि इस पर बड़ा फोकस आने वाला है फॉर माय लिसनर्स। यस, सो मैंने 2020 के दिवाली वाले मुहूर्त दिन पे मैंने एक सेक्टर बताया था कि पूरा साल स्टील चलेगा 2021 में, मतलब मेटल्स चलेंगे, और काफी ऊपर गए, 3-4 गुने हो गए। अब इस बार 2022 में मेरा माय बेट इज गोइंग टू बी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, which is DLF, GMR Infra, all the India L&T, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है वो इस साल अच्छा करेंगे, और आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिप फॉर 2022। थैंक यू सो मच सर। 21st से 23rd जनवरी, वैसे तो आप वर्चुअली ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाउ कैन दे गेट द टिकट्स, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया सर? वो हाउ डू यू गेट द टिकट्स एट www.theabct.com। सिंपल है, वहां पे 3 तरह के टिकट्स है, आप कोई भी एक खरीद सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आपके रेडियो सिटी के लिए एक स्पेशल ऑफर देना चाहता हूं। वो लिंक में हम एक डिस्काउंट कूपन कोड कर देंगे और बोलेंगे RC25, रेडियो सिटी 25% ऑफ मिल जाएगा, जो भी यहां से लिंक क्लिक करेंगे। दिस इज फैंटास्टिक। हमारे सारे जो श्रोता सुन रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, मुझे RC25 इज द कोड, जैसे आप जा सकते हैं ABCT, दैट इज एनीबॉडी कैन ट्रेड, yes, abct.com, that's correct. Thank you so much विशाल, and thanks so much for the tip as well for 2022. आप ऐसे ही करते रहिए, और बहुत सारे और में हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता है वो बहुत ज्यादा मार्केट को ट्यून्ड है, so they really enjoy it. Thank you. Thank you so much. Thank you for, I had a pleasure doing this. Thank you. All right, thank you. Bye. Bye. Radio City.